सरकार के आरोपों पर जनता का जवाब, जनता पर ठीकरा न फोड़े सरकार। दिल्ली सरकार ने जनता की लापरवाही से कोरोना फैलने की कही थी बात। बलबीर नगर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। दुकान से 5 लाख कीमत के करीब 40 फोन हुए चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। विकास मार्ग पर होमगार्ड को गाड़ी ने मारी टक्कर। अस्पताल में जवान की हुई मौत। गाड़ी लेकर फरार होने में सफल रहा आरोपी ड्राइवर। दिवाली और छठ पूजा पर घर जा रहे लोगों के लिए रेलवे ने चलाई 16 स्पेशल ट्रेनें। टेम्परेचर चेक कर यात्रियों को दिया जा रहा प्रवेश। और एजीसीआर एन्क्लेव में डलाव घर के बदतर हुए हालात। सड़क पर लगा कूड़े का अंबार। राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार के आरोपों पर जनता ने केजरीवाल सरकार को नसीहत दी है। जनता ने सरकार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बढ़ते कोरोना ग्राफ को लेकर दिल्ली सरकार जनता पर ठीकरा न फोड़े। लोगों ने कहा कि जनता हर संभव सावधानी बरत रही है। साथ ही कहा कि सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए। लोगों का कहना है कि कुछ जगह के लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसके लिए सरकार को जनता को और ज्यादा जागरूक करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि जनता की लापरवाही से कोरोना फैल रहा है, जिस पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही। गवर्नमेंट एक तरफ लोगों को कहती है कि सब चीज़ कंट्रोल में है और अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, हमने बेडों के अंदर भी पूरा हॉस्पिटलों के अंदर इंतजाम कर दिया है और टेस्टिंग का भी हमारा पूरा इंतजाम है। तो लोग थोड़े से बट नेचुरल उनके मन से डर निकल जाता है। और दूसरे दिन ही इनकी स्टेटमेंट आती है कि जो हालात बद से बदतर हो गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हॉस्पिटलों में बेड की जो जगह वो भी कम बढ़ गई है। तो अब ये देखिए ना, गवर्नमेंट किस स्ट्रेटजी से चल रही है। आप एक नीति बनाए, नीति के अंतर्गत लोगों को एक तरफ तो आप हल्लाशेरी में चाह देते हैं, क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं, हमने सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं, और जब लोग अपने तरीके से चलना शुरू करते हैं दूसरे दिन ही आप डरा देते हैं लोगों को। सरकार को चाहिए कि नियम पालन करें, उसकी सख्ती करें, उसके सख्ती के बर्ताव करें। जिस तरीके से सारे टैक्सेस हैं गवर्नमेंट लगाती है तो हम लोग उसका पालन करते हैं, तो क्या हम इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे? लेकिन उसके साथ साथ उनको जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सरकारी मापदंड हो, चाहे वो कोरोना हो या किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ें हो, उसका पालन हम लोग करते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो लोगों के मनों में डर फैला हुआ है उसको निकालने के लिए उनको सुझाव चाहिए। उनको इस टाइम पे जितने केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट को एक बार फिर से एटलीस्ट 15 दिन का लॉकडाउन कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फेस्टिव सीजन। इसके अंदर वो भी बाहर जाएगा जिसको काम करना है और वो भी जाएगा इसको काम नहीं करना, बिकॉज उसको रिश्तेदारों के घर जाना है, अपने क्लाइंट्स के जाना है, जो भी करना है। मतलब फेस्टिव सीजन को बेहतर तरीके से निकालना है अपना। उस वजह से थोड़ी सी लापरवाही लोग भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को भी थोड़े एक्शंस लेने चाहिए। जैसे लॉकडाउन करना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन का, जब तक ये फेस्टिव सीजन निकल नहीं जाता। हम लोगों ने बाकायदा बोर्ड लगाए हुए हैं कि बिना मास्क आपका एंट्री नहीं है। एज अ शॉपकीपर, एज अ दुकानदार, हम लोगों का जितना प्रिकॉशन हो सकता है हम रखते हैं। बाकी इंडिविजुअली मार्केट में एज अ जो भी कस्टमर आ रहा है या जो भी लोग घूम रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप प्रिकॉशन के लिए सबके पीछे नहीं भाग सकते, वो हम लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा और उसके पीछे खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के बलबीर नगर में मोबाइल की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक दुकान से करीब 40 फोन चोरी हो गए। पीड़ित योगेश कुमार के मुताबिक बाजार में इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित का कहना है कि कल 6 नवंबर को उसकी मोबाइल की दुकान में रात लगभग 1:30 बजे के आसपास चोरी हो गई। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात दुकानदार के पड़ोसी ने अपने फोन में भी रिकॉर्ड की। दरअसल पड़ोसी को शक हुआ कि कोई दुकान में चोरी कर रहा है। जब उसने शोर मचाना चाहा तो चोरों ने गोली मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित ने मामले की एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। ये परसों रात 6 तारीख को 1:30 बजे करीब हुई थी चोरी। इसकी जानकारी मेरे को पड़ोसियों से मिली थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि आपकी दुकान पे चोरी हो गई, आपका शटर टूट गया है, शीशे विशे सब टूट गए। तो इसकी शोर आने की वजह से पड़ोसी जग गए थे। उन्होंने बताया मुझे, नहीं अभी तो सीसीटीवी में कुछ नहीं आया, क्योंकि सबने मास्क पहने हुए थे, मंकी कैप वगैरह पहने हुए थे, कार में आए थे, 4 लोग थे वो।
और चोरी में मेरी कम से कम 30 से 35 मोबाइल चले गए, महंगे काफ़ी। हाँ, एक बराबर में है, शॉप है उनकी और ऊपर मकान है, तो उन्होंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करा कि ये क्या कर रहे हैं देखने के लिए। जब उनको डाउट हुआ कि ये फ़ोन वगैरह रख रहे हैं, तब उन्होंने चिल्लाया चोर चोर चोर। फिर उन्होंने कहा कि गोली मार दो इन्हें, गोली मारो, तो पीछे हट गए। फिर वो डर गए थोड़ा सा इसी वजह से, बट फिर भी उसकी वजह से आवाज़ करने से सारे पड़ोसी जग गए, फिर वो भाग गए। सर वो तो कह रहे हैं कि एक साइड का ताला तोड़ा है, थोड़ा सा मोड़ है, फिर ऊपर करके शीशा तोड़ दिया मेरे काउंट इधर शोकेश का, 2 शीशे तोड़ के फिर अंदर आए वो। 4 थे और हाथ में रॉड वगैरह थी उनके पास। सेंट्रो थी उनके पास गोल्डन कलर की। नंबर जो उसमें आया था वो नंबर वो फेक निकला। विकास मार्ग पर होमगार्ड को एक गाड़ी द्वारा टक्कर मारने की घटना सामने आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जवान की मौत हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। वहीं मौका पाकर आरोपी ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार होने में सफल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जवान का नाम नरेश कुमार बताया जा रहा है और वो वेस्ट विनोद नगर का निवासी बताया जा रहा है। वहीं मृत जवान पुलिस टीम के साथ तैनात था, जहां कल देर रात हीरा स्वीट्स के पास बैरिकेड्स पर खड़ी पुलिस टीम के साथ होमगार्ड्स को गाड़ी ने टक्कर मार दी। रात को हमारे को फ़ोन आया 3 बजे के आसपास कि ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कुछ चोट वगैरह लग गई है, तो हेडक्वार्टर लेके गए उनको। तो उसके बाद हम लोग भी यहाँ से गए 3-3:30 बजे करीब, तो वहाँ पे तो देखा तो हमने वो डेड थे। उसके बाद फिर पुलिस की गाड़ी थी कोई, वो मिलिट्री वैन टाइप की, उसी के अंदर लेके वो उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। वहीं से बर्फ़ खाना सब्जी नहीं, अभी CCTV वगैरह कुछ देखा नहीं क्योंकि रात का मामला था। तो वहाँ पे जब बैरिकेडिंग लगी तो एक बैरिकेड वहाँ खिंचड़ा हुआ पड़ा था और एक था, बाकी इनकी बाइक वगैरह वहीं पे है। और CCTV जो हीरा स्वीट है उसके नियर के साथ जस्ट एडजेसेंट में है। रात को हमारे पास 4 बजे फ़ोन गया यहाँ से, हम वहाँ से आए तो हम कहने लगे जी एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ? तो वहाँ पे एक कौन सा स्वीट्स है निर्माण विहार के पास में। तो हमने पूछा उनसे कैसे हुआ, कहने लगे 2 PCR की गाड़ी खड़ी थी, 3-4 वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, वैसे ही मार्शल खड़े हुए थे। उन्होंने कोई अगर पीछा करते तो वो शायद उसको पकड़ भी लेते, उन्होंने इतनी लापरवाही कर दी। फिर हम उस थाने में गए, थाने वाले कह लगे हम फाइल बना के भेज रहे हैं, तुम वहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ जाओ। अब ये चाहते हैं कि उसमें पता तो चले, हम वीडियो देखने चाहते हैं, गलती क्या है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस चीज़ से हुआ, कौन सी गाड़ी है, हम ये देखना चाहते हैं। ताकि इनके सिर पे नहीं कोई खरोच, पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए आनंद विहार रेलवे और बस स्टेशन पर खास भीड़ नहीं देखी जा रही। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने फिलहाल 16 स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कर रखा है। दिवाली और छठ पूजा के लिए अपने अपने घर जा रहे लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण पर्याप्त रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से इस बार दीपावली थोड़ी फीकी सी रहने वाली है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और साथ ही बस अड्डे पर हर बस को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है और यात्रियों का बस अड्डे में प्रवेश करने से पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। ऐसा है 3 सीट पे 2 सवारी बिठाते हैं और दो सीटा उस पर 1 सवारी बिठाते हैं और मास्क बहुत ज़रूरी है। नहीं, मास्क ही लगा कर रखते हैं हम तो। मैं बताऊँ बात, बिल्कुल बढ़िया साहब, बहुत मुचक्का हर समय लगा रहना है मुँह पे, बढ़िया सुविधा है। अब तो साहब स्थिति बहुत बढ़िया है, मुचक्का लगा कर मुँह पे हर समय चलो, बस यही सुविधा हर साल। हाँ जी, गाँव जा रहे हैं दिवाली मनाने, बहुत अच्छा लगता है। गाँव में जब जाते हैं तो ऐसे माँ बाप से मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है ना सब किसी को। वैसे दिक्कत तो महसूस हो रही है मगर ये सैनिटाइज वगैरह यूज करा रहे हैं हम। पिछले साल जो खुशी थे वो चीज़ नहीं होंगे। जैसे मतलब 100% मनाते थे तो लोग 25% मनाएंगे, कुछ लोग हैं 50% फीके जाएंगे। जब लोगों के पास पैसे रहेंगे तभी ना सर। हाँ, कोरोना के वजह मार पड़ी है जो पड़ी है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं है। पहले तो बहुत कुछ देखने को मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं देखने को मिला। न दशहरा देखा, न कुछ देखा। सब लोग अपने अपने घर में वो किए और न कोई मार्केट में कोई इतना गया। जा तो रहे जी, सरकार जो चला रखी ठीक ही चला रखी है, लेकिन ये है कि हमारे लिए भी ठीक ही है। घर जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, कोरोना की वजह से गए नहीं है। तो अपना यही था कि मतलब अपना बचाव कर रहे तो सभी का बचाव था, तो इसी वजह से गए ही नहीं थे। तो अब जो है कि थोड़ा शांति महसूस हो रही है। तो पटना घर हुआ दिवाली के तौर पे सीजन है, किस लिए आपका? हाँ, छठ पर्व के लिए। पर्व तो सब फीका जा ही रहा। दिवाली वाले नहीं मनाया जाए उतना,
60 फुट तो खैर होगा। जी सर, पूरा एकदम अथी है, प्रभाव पूरा है एकदम कोरोना से। कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो जा रहे हैं सर पटना, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। हम तो सर अभी अबे किए हैं यहाँ, अभी अबे किए हैं। बना रखा है नहीं तो सही तो है ये, साफ़ सुथरा सब चीज़ तो सही है ये। नहीं तो सब तो अपना सब जो एक्टिव रहे, सामान देखे खुद अपना, कितना सर देखेंगे। पूर्वी दिल्ली के रशीद मार्केट में गुरुवार देर रात नामचीन मोबाइल कंपनी के शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है, जहां रात करीब 2:30 से 3 बजे अज्ञात कार सवार चोरों ने शोरूम में करीब 60 मोबाइल फोन चोरी कर लिए और फरार हो गए। वहीं चोरी की यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे चोर एक दुकान पर जाकर उसमें चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक नामचीन मोबाइल फोन कंपनी के शोरूम में चोरी की कोशिश करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं जगतपुरी थाना क्षेत्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे को रात को 3 बजे कॉल आया था, सामने हमारे पड़ोसी हैं, उनको किसी पे कॉल आया हुआ कि आपका ताला टूट गया है, कुछ चोर हैं वो घुस गए हैं। फिर मैं 3 बजे रात को 3:15 बजे यहाँ आया हूँ, तो शटर टूटा हुआ था। मेरे कम से कम 60 से 70 पीस चोरी हो गए थे और सेंट्रोजिंग में लड़के आए थे बाहर। कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, सामने किसी लड़के ने कैमरे में रिकॉर्डिंग करी है, उसमें रिकॉर्डिंग भी आया। 3-4 बंदे थे और वो सारा सामान चला के ले गए। क्या सामान आपका चुरा के लेके गए? जनरली सारे ही मोबाइल थे, उसके अलावा कुछ चला के नहीं ले गए। सीसीटीवी में तो एक्चुअली वो सारा डीवीआर था, उठा के ले गए। वाईफाई डीवीआर सब तोड़ दिया मेरा। अराउंड 4 बंदे थे वो। पहले वो आगे सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक है, पहले वो वहाँ गए थे, उनके कैमरे में रिकॉर्डिंग है। उन्होंने वहाँ देखा ऊपर कुछ लोग खड़े थे, तो उन्होंने वहाँ से देख के वापस आ गए। वो फिर वापस यहाँ पे आए, फिर यहाँ उन्होंने चोरी करी है। आज से 1 साल पहले सेम वारदात हमारे साथ हो चुकी है। उस टाइम हमारा शटर टूटा था, लेकिन किसी पड़ोसी ने आवाज़ लगा के उनको भगा दिया था। इस साल दोबारा हुआ ये, लेकिन हमारा शटर कुछ भी नहीं टूटा, ना डैमेज हुआ कोई भी, बस वो ताले चेक करके चले गए। 4 जने थे, सेंट्रो गाड़ी थी, 2-3 बंदे उतरे हैं, एक बंदा नहीं उतरा और वो शटर के ताले चेक करके इधर उधर देख के चले गए। बिल्कुल डर का माहौल है। कल रात को नींद नहीं आई हमें इस बारे में कि भाई कल को फिर चोरी हो जाएगी, कौन बचेगा। आज ताले हमने दोबारा चेंज कराए हैं, बीच का सेंटर लोग फिर चेंज कराया हमने आज। अब अलार्म लगाएंगे, बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे आस पड़ोस में इतनी चोरी हो गई, घरों में इतनी चोरी हुई है हमारे आसपास। हमने घर का सेंटर लोग भी लगवाया अभी इसी डर के मारे। अब दुकान की हमारी बात तो होते होते बच गई। पूर्वी दिल्ली की एजीसीआर इनक्लेव में सड़क पर कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि सड़क पर कूड़े का अंबार लगने से हालात इतने बदतर हैं कि न सिर्फ पैदल चलने वाले बल्कि सड़क से गुजरने वाला ट्रैफिक भी काफी दिक्कतों के बाद गुजर पा रहा है। ईस्ट एमसीडी के डलाव घर का कूड़ा सड़क तक फैला हुआ है। वहीं इस पर बात करते हुए पार्षद गुंजन गुप्ता का कहना है कि इन दिनों घरों और दफ्तरों में दिवाली की सफाई के कारण कूड़ा कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो रहा है। साथ ही इलाके का एक डलाव घर बंद कर दिए जाने से बाकी जगहों का कूड़ा भी यहां डाइवर्ट कर दिया गया है। पार्षद गुंजन गुप्ता ने समस्या के जल्द समाधान की बात कही। जी ऐसा है, इस वक्त दिवाली की सफाई हो रही है, सभी घरों से दिवाली की सफाई हो रही है। हर घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन रहता है, लकड़ी का काम होता है, पेंट का काम होता है, तो अमूलन कूड़ा ज़्यादा जनरेट होता है। दूसरा, कूड़ा निस्तारण का बिल्कुल तरीका बदल गया है, नए संसाधन आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, धीरे धीरे इसको अडाप्ट कर रहे हैं। गत 2 से 3 दिन उनको एरिया समझने के लिए लग गए हैं। एक ढलाव घर बंद हो चुका है पूरी तरह से, हमने योजना विहार का ढलाव घर बंद कर दिया था, तो कूड़ा डाइवर्ट होकर के वहाँ पर आ रहा है। आज मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ और हमारी प्लानिंग भी यही थी कि आज सैटरडे आफ्टरनून इवनिंग तक ये कूड़े का जो ढलाव घर है ये पूरा क्लियर हो जाएगा और मंडे से किसी भी तरह की असुविधा मेरे नागरिकों को नहीं देखनी पड़ेगी। कृष्णनगर के लाल क्वार्टर मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहारी सीजन के कारण हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं जमीनी जायजा लेने के दौरान स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वो लगातार सावधानी बरत रहे हैं, साथ ही आने वाले ग्राहकों को सावधानी बरतने को भी कह रहे हैं। दुकानदारों का यह भी कहना है कि त्योहारी सीजन के माहौल को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारी नहीं की गई है। प्रशासन ना तो रोक टोक करता दिख रहा है और ना ही बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई कार्रवाई दिख रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। देखो अभी तो जो त्योहार को आगे बढ़ता जा रहा है, दिवाली नजदीक आती जा रही, तो पब्लिक जो रुकी पड़ी पब्लिक मार्केट में उसका गैदरिंग होना, रश होना बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट नेचुरल। पब्लिक अभी रुक नहीं रही, उन्होंने मार्केट में आना ही आना है उन्होंने। अब हमने उसका प्रिकॉशन लेकर, सेफ्टी प्रोडक्ट लेकर
हर चीज़ को मद्देनजर देख कर उसको हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। साथ में व्यापार भी होना चाहिए और साथ में हमारा काम भी होना चाहिए, साथ में प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें इंतजाम करना बहुत ही ज़रूरी है और सख्ती करना बहुत ही ज़रूरी। भीड़ नज़र आ रही है भी और बढ़ेगी भी, आगे और बढ़ने के चांस अभी तो एक हफ्ता दिवाली का पड़ा भी और रश बढ़ने के चांसेस हैं अभी। तो लोगों में डर नहीं है कोरोना? अभी भी वो डर नहीं है, जो प्रिकॉशन होने चाहिए। मार्केट में बड़ा कंजस्टेड होकर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, अभी प्रिकॉशन लेना जरूरी अपने हित के अंदर है। मैम एक्चुअली मार्केट में काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, लेकिन कुछ ऐसी सख्ती नज़र नहीं आ रही कि लोगों को मास्क लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यानी जिस तरीके से दिवाली आ रही है तो भीड़ भाड़ होना तो बट नेचुरल है, बट लेकिन उसकी कोरोना की रोकथाम के लिए किसी तरीके की स्पेशल एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही प्रशासन की तरफ से। मैम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कोविड का डर धीरे धीरे ख़त्म भी होता चला जा रहा है लोगों में से, और क्योंकि थोड़ा सा त्यौहार पास आ रहा है तो वो थोड़ा सा है कि लोग कम डर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें भी समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा। प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए गाजीपुर मंडी में विदेशी प्याज भी दस्तक दे रही है। आढ़तियों का कहना है कि विदेशी प्याज मंडी में आ तो रही है, पर उसकी क्वालिटी देशी प्याज के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए दुकानदारों ने ईरान की प्याज मंडी में मंगाना शुरू कर दी। मंडी के चेयरमैन सत्यदेव गुप्ता के मुताबिक प्याज के रेट में अब कमी आने लगी है। पिछले 2 दिन से प्याज सस्ती हो रही है और देसी प्याज भी मार्केट में ज्यादा आ रही है, जिसके चलते अब मंडी में प्याज 25 से 30 रुपए किलो तक मिल रही है। वहीं उम्मीद है कि दीपावली के बाद प्याज के रेट सामान्य हो जाएंगे। हमारे मंडी में भी 4 गाड़ी आज ईरान वाला प्याज आया हुआ है। सर उसके आने से कितना फर्क पड़ेगा और कितनी टोटल प्याज हैं जो आ रही हैं विदेश? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है, यहाँ की क्वालिटी अलग है। नहीं, इस बार साउथ की फसलें जो नई फसलें थी खराब हो गई है। नासिक वाले अभी लेट से आएगा, इसीलिए खपत ज़्यादा है, आवक कम है। कि अभी तो यही चलेगा, लेकिन जैसे जैसे कुछ नया प्याज इंदौर में भी निकलना शुरू हो गया है, जैसे जैसे निकलना शुरू होगा रेट में गिरावट आएगी। देखिए आ रहा है प्याज तो आना शुरू है, एक्सपोर्टर मंगा रहे हैं प्याज, बहुत ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है प्याज, उसी को अभी लोग खपा रहा है, लेकिन बिक्री कम है। प्याज तो अब खैर जो नई फसलें हैं वो काफ़ी तरह से निकलने लगी है, राजस्थान नासिक वगैरह हर तरफ से नई फसलें निकलने लगी है, तो अब जो कमी थी वो पूरी हो गई है और दिन पर दिन रेट गिरते जा रहे हैं। अभी मार्केट में फिलहाल 25-30 रुपये ऊपर में प्याजें बिकी है, इससे ऊपर का कोई रेट ही नहीं है। मार्केट में आपको 40 के करीब प्याज मिल जाएगी आराम से। ऐसा प्याज का रेट तो मंदा हो चुका है। जुलाई में अलवर चल गई और साथ में कोटा चल गया, एमपी चल गया, सब स्टेशनों के प्याज चालू हो गई हैं। प्याज जो आजकल 40 रुपये और 50 रुपये बिक रहा था, अब हमारी मंडी में वो 20 से 30 रुपये किलो तक है। हाँ जी, 20 से 30 रुपया किलो प्याज बिक रहा है मंडी में। थोक में बहुत ज़्यादा सुपर है तो 35 रुपये मान लीजिए। बस प्याज का बाजार डाउन होते जा रहा है और डाउन होते जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।